हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो हम देखते हैं अब हमें तैयारी कैसे करनी है। देखिए कितनी वैकेंसी आई है, क्या है क्या नहीं है, ये तो आप खुद भी देख ही लेंगे। बाकी सीधा मैं स्किप कर रही हूँ बात करने पर कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो सबके लिए कॉमन है। देखिए आपका पेपर आपकी टू टायर एग्ज़ाम है, 1 2 प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाई करना है आपको, क्वालिफाई करना है। अगर वो क्वालिफाई होगा तब आप टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, और टायर 2 में आपके मार्क्स और इंटरव्यू में आपके मार्क्स मिलकर बनाएंगे आपकी मेरिट। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा टायर 1 की। देखिए एक बारी मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 85% वेटेज है टायर 2 में मार्क्स, और 15% वेटेज है आपके इंटरव्यू को। ठीक है, जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का होगा। अब आप देख लीजिए हर पेपर में टायर 1 और टायर 2 मतलब केवीएस में इन सभी पर और एनवीएस में इन सभी पर 2 टायर मतलब ये वाला सिस्टम लागू है। टायर 2 85% और इंटरव्यू 15%, और टायर 1 तो सब में ही है। ठीक है, देर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब इसके अंदर केवीएस में इनके ऊपर और एनवीएस में जेएससी की पोस्ट पर स्किल टेस्ट होगा 2 टायर के बाद। अब हम बात करते हैं टायर 1 की। सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है ऑब्जेक्टिव मोड में आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये 2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश आएगी और एक लैंग्वेज आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन टायर 1, 1/3 मार्क्स, दैट इज 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन मैंने कितने का बताया, 3 मार्क्स का। इसका 1/3 कितना हो गया, 1, तो आपकी गलत होने के -1 है। अगर आपने 2 ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, गलत, और -1 हो जाएगा। तो इसलिए गलती से भी 2 ऑप्शन मत मार्क करके आइएगा। अगर आपको नहीं आता तो आपको उसको स्किप करना है, क्वेश्चंस को अनआंसर्ड करना है, नहीं तो बिना मतलब आपका -1 चला जाएगा। क्लियर है। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट 1 तैयार करने की। पार्ट 1 तैयार कैसे करना है, आपको अगर पता हो तो डीएसएसबी भी सेम पैटर्न पे पेपर पूछती है। उसमें बस कंप्यूटर लिटरेसी नहीं होता। रीजनिंग 20 नंबर, मैथ्स 20 नंबर, जनरल नॉलेज 20 नंबर, इंग्लिश 20 मार्क्स, और हमारा हिंदी होता है 20 मार्क्स। तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट तैयार करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको साथ में कंप्यूटर लिटरेसी पढ़नी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, डीएसएसबी के पेपर्स पढ़ने शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से। मैथ्स करिए, रीजनिंग करिए, जीके करिए। कंप्यूटर लिटरेसी का एक पूरा का पूरा पिछली बारी का जो हमारा पेपर था वो मैंने मतलब केवीएस एनवीएस ने जो क्वेश्चंस कर आए थे पीवाईक्यू सीरीज़ में, मैंने वो कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में और भी पीवाईक्यूज़ ही करिए, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू से ये हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी तो है। ठीक है, और उसके बाद मतलब डीएसएसबी के अगर आप पेपर्स लगाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप डीएसएसबी के पेपर्स लगाइए, तो आपके ये सारे पार्ट फटाफट कवर हो जाएंगे। और ये पार्ट कवर होने के बाद अब हम बात करते हैं टायर 2 की। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया है, टायर 2 में क्या रहेगा, आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में फिर से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं, बहुत ज़्यादा क्या तुक्के मारने ही नहीं है, बिना मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो 60 में फिर से नेगेटिव है, अब 10 में नेगेटिव नहीं हो सकता, ये समझ रहे हैं ना आप। डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव कैसे, डिस्क्रिप्टिव तो डिस्क्रिप्टिव है।
ठीक है, मतलब इस 60 में आपके नेगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू के लिए for interview, candidates will be shortlisted from tier 2 in the ratio of 1:3. Candidates securing marks equal to the last candidate in the range of 1:3 under each category will also be shortlisted. ठीक है, तो हमारा 1:3 में रहने वाला है ये। और टायर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर टायर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10। ठीक है, तो यहाँ पे 1:10 मतलब अगर एक वैकेंसी है तो उस पर 10 लोगों का टायर 2 होगा और फिर वो घट के हो जाएगा 1:3। तो आई होप अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये जो एग्ज़ाम है अब आपका बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। अब ये DSSB की तर्ज पर है। टायर 1 जो है, मतलब DSSB का जो पार्ट ए होता है वो एक तरह से इसका टायर 1 हो गया। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ से 1:10 में बच्चे लिए जाएंगे टायर 2 के लिए। फिर टायर 2 आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और जो डिस्क्रिप्टिव है आपका, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, तो 40 नंबर का ये हो गया और 60 नंबर का ये हो गया। आपका जो टायर 2 है वो पूरा 100 नंबर का है। फिर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है। तो बस अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ये तो साथ में तैयार करना है, लेकिन सबसे पहला ज़रूरी काम क्या है? टायर 1 तैयार करना है। टायर 1 में आप DSSB के पेपर्स करना शुरू कर दीजिए, वो आपको बहुत मदद करेंगे। थैंक यू।